हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, तो हमें वन के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो ये दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से आ गया ये। अब आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, तो अगर ये जीरो है तो z इक्वल टू वन आ गया। ये तो ऑब्वियस से आंसर है ना भाई, वन का एक क्यूब रूट तो वन खुद होगा ही। अब यहां से जो दो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे, इसीलिए आज तक हम इसके बारे में बात नहीं करते थे। तो इसको जीरो किया, अब रूट ऑफ माइनस थ्री का मतलब क्या हो गया, आयोटा इंटू रूट थ्री। तो यहां से जो दो रूट्स आ रहे हैं ये और ये, टोटल कितने क्यूब रूट्स हो गए वन के, तीन। एक तो वन और ये दो, एक रियल रूट है और दो इमेजिनरी रूट्स हैं। इसका दूसरा तरीका जनरल मेथड है। जब हम अगले वाले लेक्चर में nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे तब यही वाला मेथड काम आएगा। हमें किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। ये वन को अगर मैं यूलर्स फॉर्म में लिखूं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जनरल आर्ग्यूमेंट लेते हैं अपन, तो जनरल आर्ग्यूमेंट ये हो गया, बाहर ये लगा हुआ है वन बाय थ्री, और के की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, जीरो वन टू, ये पता है ना कैसे आया। ठीक है भाई, तो एक बार हम के को लेंगे जीरो, तो z की वैल्यू हो गई वन। फिर के को लिया वन, तो z इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा टू पाई बाय थ्री। अब इसको जरा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉस टू पाई बाय थ्री की वैल्यू माइनस वन बाय टू, साइन टू पाई बाय थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाय टू। फिर एक बार के को टू लेंगे, कॉस फोर पाई बाय थ्री की वैल्यू माइनस वन बाय टू, साइन फोर पाई बाय थ्री की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाय टू। तो यहां से भी हमको तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिल गए, एक तो वन और बाकी ये दो, माइनस वन बाय टू प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू। दोनों मेथड अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ध्यान रखिए। ये जनरल मेथड ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि अगले वाले वीडियो में जब हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तब यही काम आने वाला है। अब यहां पर तीन रूट्स आए हैं, जिनमें से एक है रियल नंबर और बाकी जो दो हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब इमेजिनरी नंबर्स बोल लो। अब मैं जो भी बात बोलने वाला हूं, मैं ये समझ के बोलने वाला हूं कि आपने कभी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पहले नहीं पढ़ा है। पहले पढ़ा है तो जो कंक्लूजन पे मैं आऊंगा आई एम श्योर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो थोड़ी देर के लिए सब्र रखिए। यहां पर देखिए भाई कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए, एक तो वन और एक को अपन बोल देते हैं अल्फा, एक को बोल देते हैं बीटा। किसको अल्फा बोल रहे हैं, माइनस वन बाय टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू को अल्फा बोलो, या माइनस वन बाय टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू को अल्फा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं माइनस वन बाय टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू को अल्फा बोलता हूं तो माइनस वन बाय टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू बीटा हो जाएगा, और अगर मैं माइनस वन बाय टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू को अल्फा बोलता हूं तो माइनस वन बाय टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो वो जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनको अपन बोल रहे हैं अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करिए भाई, कि अल्फा जो है वो बीटा का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब समझते हो ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना।
तो ये इसका कॉन्जुगेट है, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है। तो पहली चीज वही लिखी हुई है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इन तीनों का सम, मतलब ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1, अल्फा और बीटा, इन तीनों का सम जो है वो है 0। भाई इन दोनों का सम निकालोगे तो -1 आ जाएगा। और एक तीसरा रूट कौन सा है, ये तीनों को ऐड किया तो 0 आ गया। इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी समझ सकते हो कि भाई हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको मतलब इसको, अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके ये 3 रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ z क्यूब विद अ माइनस साइन। यहाँ पे z स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 0, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, 0। तो ऐसे ऐड कर लो या ऐसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से समझ लो। काम की बात यह है कि इन तीनों का सम जो है वो है 0। इसके बाद तीसरी चीज क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। एक तरीका तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा ये यहीं से इस केस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी -1⁻³ क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है ना, इंटू कांस्टेंट टर्म कितनी है, -1 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ये कितना आ गया, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे अल्फा और बीटा को तब भी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1। काम की बात यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है। फिर अगली चीज, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका अगर मैं क्यूब करूं, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसका अगर मैं क्यूब करूं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, बट दैट्स अ लेंथी मेथड। ऑब्वियसली इसका क्यूब कौन करते बैठेगा। यहां देखो ना भाई, इस इक्वेशन के रूट्स है ना अल्फा और बीटा, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो z की जगह अल्फा रखा तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिमिलरली बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एंड दिस इज क्वाइट इजीली डन। अभी इन दोनों को देखो कि अल्फा इंटू बीटा 1 के इक्वल है, अल्फा क्यूब भी 1 के इक्वल है। दोनों को इक्वेट कर दिया। अब अल्फा 0 नहीं है तो उसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो यहां से आ गया बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और इसी तरीके से अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि बीटा क्यूब की भी वैल्यू 1 है। अब कुछ चीजें ऑब्जर्व करो भाई कि अल्फा और बीटा कैसे हैं। पहली बात तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 है, कॉन्जुगेट भी हैं, रेसिप्रोकल भी हैं। ये पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, अल्फा जो है वो बीटा का स्क्वायर है और बीटा जो है वो अल्फा का स्क्वायर है, मतलब दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। ऐसा रियल नंबर्स में कभी नहीं होता है, दो अलग अलग नंबर एक दूसरे के स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। अब इतनी सब अमेजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो इसके लिए हमने ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हैं, एक को हमने कर दिया ओमेगा से डिनोट और एक को कर दिया ओमेगा स्क्वायर से डिनोट। किसको ओमेगा से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम -1/2 प्लस आयोटा √3/2 को ओमेगा बोल रहे हो तो -1/2 माइनस आयोटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और अगर -1/2 माइनस आयोटा √3/2 को ओमेगा बोल रहे हो तो -1/2 प्लस आयोटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट, दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हैं। ये बात समझ में आई। अब ये जो है ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। कैसे मेंशन होगा, वेर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, जिसमें से एक तो रियल है और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स हैं। तो क्या मेंशन होगा क्वेश्चन में, वेर ओमेगा इज दी
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब अभी हमने देखा कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा क्या है, लेट्स से ओमेगा, बीटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर, या उल्टा भी कर सकते हो। तो क्या आ गया अपने पास यहाँ से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, और अल्फा क्यूब मतलब ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू 1 है। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये आप याद रख लो। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे 100%। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो। चलिए भाई, क्या आंसर है 32। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा हो गया, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये जो चीज है पहला वाला ब्रैकेट है दैट इज -2 ओमेगा रेज टू पावर 5, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है दैट इज -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5। अब -2 रेज टू पावर 5 इज -32, वो तो कॉमन निकल गया। अंदर क्या बच गया, ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 10। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1। तो ओमेगा रेज टू पावर 5 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। उसी तरीके से ओमेगा रेज टू पावर 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 9 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा रेज टू पावर 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 का क्यूब विच इज 1। तो ये बन गया ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। -32 इंटू -1 इज 32। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमने दो ही चीज यूज करी है, बार बार यूज करी है। कौन कौन सी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, उससे हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है, आंसर है इसका 0। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। आर की वैल्यू 1 पे ये बन गया ओमेगा, फिर आर की वैल्यू 2 पे ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, फिर आर की वैल्यू 3 पे बन गया ये ओमेगा क्यूब। फिर इस तरीके से गाड़ी चलती जाएगी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये तो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 0। यहां पर देखो भाई, ओमेगा रेज टू पावर 4 इज सेम एज ओमेगा, समझ गया ना। सोचो सोचो भाई, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ओमेगा रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये है ओमेगा के इक्वल। सिमिलरली ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ओमेगा रेज टू पावर 6 इज ओमेगा क्यूब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो वो तो हो गया 1। तो इन तीनों का सम भी 0। ऐसे 3 के टोटल 33 पेयर्स मिलेंगे, पेयर नहीं बोलना चाहिए ना, 33 ग्रुप से मिल जाएंगे, और सभी ग्रुप की इंडिविजुअल वैल्यू 0 है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 0। इसको आप जीपी के हिसाब से भी कर सकते हो भाई। ये जो सीक्वेंस है टेस्ट 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 अप टू ओमेगा रेज टू पावर 99, तो ये एक जीपी है विथ फर्स्ट टर्म ओमेगा, कॉमन रेशियो ओमेगा, नंबर ऑफ टर्म्स 99। तो इस जीपी के सम का फॉर्मूला क्या हो गया, ये ओमेगा रेज टू पावर 99 कितना होगा, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 33 विच इज 1। तो 1 माइनस 1 0। जैसे भी करना चाहो आपकी इच्छा है, आंसर तो 0 ही आएगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करिए।
3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिनका आंसर इस क्वेश्चन का 0 है वो गलत जवाब है। छोटी सी मिस्टेक हो गई आपसे। सही जवाब तो है इसका 9। देखो भाई, 0 कैसे आया पहले तो ये बताता हूँ मैं, मतलब कैसे सोचा क्या होगा। आर को हमने 1 सब्सटीट्यूट किया तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। ओके, फिर आर को हमने 2 सब्सटीट्यूट किया तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4। ओमेगा रेज टू पावर 4 इज सेम एज ओमेगा, तो ये फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू भी 0। 2 0 देखकर आप खुश हो गए। अच्छा, इसकी भी सबकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कर दिया। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट आएगा भाई। r इक्वल टू 3 पर ये 1 तो 1 ही रहेगा। ये बन गया ओमेगा क्यूब और ये बन गया ओमेगा रेज टू पावर 6। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा रेज टू पावर 6 की वैल्यू भी 1, तो ये है 3 के इक्वल। तो जब जब r 3 का मल्टीपल होगा आउटपुट आएगा 3, और जब r 3 का मल्टीपल नहीं है तो आउटपुट आएगा 0। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। जब मैं अगले वाले लेक्चर में nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ाऊंगा तब हम इसी चीज को जनरलाइज करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। यहाँ पर तो ये ऑब्जर्व करना बहुत ही इजी है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब जब r 3 का मल्टीपल है आउटपुट आएगा 3, जब r 3 का मल्टीपल नहीं है तो आउटपुट आएगा 0। 1 से लेकर 10 में 3 के मल्टीपल्स कितने हैं? 3, 3, 6 और 9, तो सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 3, तो 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, और बाकी जो बचे हुए 7 हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 नहीं है, उन सब के लिए वैल्यू आ जाएगी 0। तो आंसर आ गया इसका 9। बस समझ में आई गया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।